नमस्कार सभी लोगों को। वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पे। सभी सोल फैमिली को, सभी यूट्यूब फैमिली को, और होपफुली आप सभी लोग सुरक्षित होंगे अपने अपने जगह पे। तो शुरू करने से पहले थोड़ा, वैसे तो मैं करती रहती हूँ बट जस्ट बेसिकली आज की रीडिंग मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कलेक्टिव में लव रीडिंग है और ये सबके लिए रेजोनेट कर सकता है। ट्विन फ्लेम के लिए भी, कार्मिक के लिए भी और जनरल भी, सभी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आपको बस ये ध्यान देना है कि ये रीडिंग कितना किससे रेजोनेट करती है। ध्यान देने का मतलब ये है कि आपको ज़बरदस्ती या फिर आपको किसी को ब्लेम दे करके या फिर किसी और सिचुएशन को लव सिचुएशन में ऐड करके आपको नहीं ये रीडिंग देखनी है। कि सिचुएशन कुछ और हो और आप उसे लव रीडिंग का माध्यम दे करके मेंटालिटी बनाए हों, तो ऐसा भी मत करें। समझ रहे हैं मेरा मतलब? क्योंकि जो इंट्यूशन इस समय काम कर रही है वो ही बहुत अच्छा भी है, थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है। तो इसीलिए रीडिंग से कंफर्म हो जाएगा कि जो थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है उसके लिए क्या कोई गाइडेंस देंगे। जय। ओके, Page of Swords, The Lovers, Two of Pentacles, Page of Wands, Knight of Pentacles। देखिए, कलेक्टिव में लव रीडिंग है और ये जो है इंडिकेट कर रहा है नाइन ऑफ कप्स। ये जो इंडिकेशन है, जो इशारा दे रहा है, वो किसी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्लियर है मैसेज? आप में से कोई तो है जो अभी, देखिए ये जो कार्ड आ रहे हैं, 3-4 कार्ड जो फ्रंट पे पहले आया है, इससे लगता है कि किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो है। बेशक लेना देना ना हो, लेकिन उसका असर, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये पेज ऑफ सॉर्ड्स हैं, ये बहुत
पहला कार्ड बहुत मायने रखता है किसी रीडिंग में। और द लवर्स, ये जो लव की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो एंजल की छत्र छाया में पल बढ़ रही है, इस पर किसी की नजर है। इस वजह से इसमें से जो पर्सन थर्ड पार्टी को भी मैनेज कर रहे हैं और मेन पार्टी को भी मैनेज कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उनकी हालत कुछ ऐसी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये जगल कर रहे पर्सन जो हैं, फोकस तो इनका एक ही पे है, क्योंकि इनको पता है कि एक ही के साथ चलने से हमारी ग्रोथ होगी। उनको पता है कि एक ही रिलेशन हमारे लिए परमानेंट रिलेशन बनने के काबिल है। बाकी जितने भी रिलेशन उन्होंने बनाए हैं, वो उस रिश्ते से वो बिल्कुल डिटैच होना चाहते हैं। आप देखोगे ये जो पोस्चर है बैठने का, ये डिटैच का भी एक साइन है। और इनको पता है कि जितने भी मैंने कप ऑफर लिए या दिए, वो मेरे काम नहीं आया, मेरे लिए ग्रोथ नहीं किया। फाइनली उनको ग्रोथ जो है एक ही रिश्ते में दिख रहा है। और इस वजह से उनको एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि जो पार्टनर चूज कर रहा है, देखना आप कि ये फेमिनाइन हो या फिर मैस्कुलाइन हो, कौन हो जो चूज कर रहा है, जो इसमें रिश्ते को फाइंड कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या चाहता है। तो उनकी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जो इतनी स्ट्रेंथ रखती हो, इतनी पावरफुल हो, जो हर एंगल में फिट बैठती हो, हर एंगल से किसी को भी टैकल करने का हुनर हो उसके अंदर। ऐसी पर्सनालिटी को चूज कर रहे हैं। फिर उनको लगता है, फिर इनके लाइफ में सनशाइन के चांस दिख रहे हैं। आते हैं दूसरी लाइन पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पेज ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे है। इसका मतलब है कि कोई थर्ड पर्सन, ओके आ भी गया जैसे नाम लिया, कोई थर्ड पर्सन। आप देखो ना, लवर कार्ड के नीचे आया है, कोई थर्ड पर्सन तो जरूर है। देखना आपको, ये तो अगर आपके बारे में बात हो रही है तो आपको देखना है
थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द हेरोफेंट। ये कार्ड बताता है खुशियों का कार्ड बताता है। कुछ ऐसा बड़ा, कुछ कहते हैं ना, एक भव्य प्रदर्शन होने वाला आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा अचानक और भी सकारात्मक दृष्टि कोण लेकर के आपकी लाइफ में कुछ सडन ऐसा होगा। क्योंकि जो आप जगल कर रहे हो दो लोगों के बीच में, कोई ज़रूरी नहीं कि दो इंसान के बीच में, ये आपको पता होगा कि कोई दो खास चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो आपको एक तरफ होने नहीं दे रही हैं। उसी के नीचे ये कार्ड आया है कि कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में सडन होने के चांस बता रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स के आने का मतलब कि इस खुशी में, जो सडन आपके पास खुशी आ रही है, उस खुशी में कोई ऑफर भी हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, उसके लिए कोई ऐसा आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, वो दिया हुआ है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, देखते हैं भाई, बहुत खतरनाक काम है वो। अब ये आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स, और कुछ इस पोजीशन में कार्ड आए हैं। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आ रहा है, जहां पे ये किसी एक की तरफ फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं, उनके नीचे क्वीन ऑफ कप्स आया है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से क्योंकि इसमें कहीं भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन इसमें उसका जोर चल नहीं रहा है। उसकी कोई भी बात, कोई भी प्लानिंग, किसी भी तरह का कोई मैनिफेस्टेशन जो कर रही है, वो इस रिश्ते में अब काम नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ के, परमानेंट के, कप्स के, क्वीन के, किंग के सारे कार्ड जो है एक ही जगह आपस में मिले हुए आए हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये बता रहा है कि इस रिश्ते पे भी आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। डायरेक्शन तो आपको मिल गया गॉड की तरफ से, लेकिन मेहनत कितना है ये आपको करना है। क्योंकि आपने सुना होगा भगवान जोड़ी लगाते हैं, हमने भी सुना है, सच भी होगा, मैं ये नहीं कहती, सच भी होगा, लेकिन भगवान जोड़ी बना देते हैं, लेकिन आपको जुड़े रहना आना चाहिए। कैसे? वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि कोई भी रिश्ता, किसी भी तरह का, दोस्ती हो, प्यार हो, बिजनेस हो, जॉब हो, या फिर आपका किसी भी तरह का सर्कल हो, तो उस रिश्ते में जुड़े रहने के लिए क्या करना होता है? हमें
कूल होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा, जिस रिश्ते से आप जुड़ना चाहते हैं उनकी तरफ से अभी एक शॉर्ट्स दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, जगल करने का ये जो कार्ड आया है, इसकी वजह यही है कि जो आपका पार्टनर है कभी आपके बारे में और कभी थर्ड पार्टी के बारे में सोच के कंफ्यूज इसीलिए हो रहा है कि थर्ड पार्टी उसका नुकसान कराने पर, जितना उसने नुकसान किया है उसका भी उनको डर है, और जो मेन पार्टी है उनकी तरफ से शॉर्ट्स का भी डर है। इसीलिए तो जगल कर रहा है इंसान, क्योंकि जो मेन पर्सन है वो तलवार लेके खड़ा है और जो थर्ड पर्सन है वो डिमांड लेके खड़ा है। ओके, आगे वही फिर सोच रहा है, उसी बात पे फिर आ गया है कि एक को पकड़ा हुआ है, सारी चीज़ों को दरकिनार करके अपने ग्रोथ के लिए उसको पता है कि कोई एक ऐसी चीज़ मैं एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा तो हमारी लाइफ में ग्रोथ होगा। क्योंकि ये कार्ड आया है, ध्यान देना, ये कार्ड कहाँ आया है, इसके नीचे आया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही एक्यूरेट ऐसा कार्ड आता है कि ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर कोई, सच में इसके अंदर अगर हमें ज़रा भी डाउट हो, ज़रा भी हम गलत बोल दें तो कैसे बताऊँ आपको, विश्वास कैसे दिलाऊं। गलती से बच्चों को, गलती से किसी और पर्सन को अगर जुबान लड़खड़ाती है तो तुरंत जुबान में खुजली होने लगती है, जैसे लगता है चींटियां काट रही है। ऐसी एनर्जी बन गई है, मतलब इतना विश्वास हो गया है कि कोई तो ऐसा पावर है जिसकी बदौलत ये संसार चल रहा है। और कहीं न कहीं जो लोग प्रकृति से जुड़ चुके हैं, जुड़े हैं, या किसी की पावर का उनको फीलिंग है, ऐसा काम किया है कि उस पावर का एहसास धीरे धीरे होने लगा है, तो जैसे भी कोई गलती से भी गलती होती है तो तुरंत वहाँ पे कुछ आपकी बॉडी वाइज ही कुछ आपको मैसेज मिलता है, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना। जैसे हम कोई चीज़ सोचने लगे कुछ गलत, इधर उधर, ये ऐसे ऐसे तुरंत चक्कर आने लगे, तो ये हमारे लिए एक अलार्म बजता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है। गुस्से में कोई गाली निकल जाए तो जुबान जो है खुजलाने लगती, ये इस ऐसे से साइन मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पावर का, एनर्जी का, जब समझ लो कि एक प्रकार से लड़ाई होती है, या जब एक एनर्जी और एक पावर एक ही चीज़ है, लेकिन अब हम भगवान तो हो नहीं जाएंगे, जितना मर्जी हमारे अंदर एनर्जी हाई पोजीशन में हो, तो हमसे जो गलतियां होती हैं वो बिल्कुल हमें, हमारी गलतियां हमें ही बता देती हैं कि हम कितने गुनहगार हैं। काश ऐसा सभी के साथ होता। तो यहाँ पे अब एक कार्ड हमें फाइनल और निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब क्लियर होता है। आप देखोगे 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है, एक वॉन्ड्स को पीछे और एक वॉन्ड्स को आगे पकड़ के और एक हाथ में
पूरी दुनिया थामे एक इंसान जो है क्या देख रहा है? दुनिया देख रहा है। दुनिया देखने का मतलब उसको कंफर्म है कि एक के ही साथ हमें आगे बढ़ना है। ऐसा किसी के दिलो दिमाग में ये बसा हुआ है। कोई ऐसा, आप या आपका पार्टनर, आप दो वाइस वर्सा समझ लीजिए, या तो आपकी ऐसी थिंकिंग चल रही है, एनर्जी चल रही है, काम कर रही है, या फिर आपके पार्टनर की। आप वाइस वर्सा इस चीज को एक्सेप्ट करना। तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी इस समय, और जहां तक इंट्यूशन जो काम कर रहा है उसके बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो ये 80-90% विशेष व्यक्ति के लिए मैसेज आया है। अब उस विशेष व्यक्ति में आप देखो, आप सोलमेट में हो। कार्मिक जर्नी को भी आप विशेष ही लेना, बिल्कुल कार्मिक को कॉर्नर मत करना। या तो आप ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप स्टार सीड हो, जो भी हो, ये मैसेज पर्टिकुलर एक स्पेशल मैसेज आया है। किसी लव वन की बात हो रही है। कोई दो लव वन ऐसे हैं जिनके बीच में एक थर्ड पर्सन का समावेश है, और उसी के आधार पर जो चीज़ें डिस्टर्ब होती हुई, बहुत पहले से डिस्टर्ब होते 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 इस समय किसी मुकाम पर अगर आदमी पहुंचा है कि हाँ अब मुझे डिसीजन लेना चाहिए, तो भी अभी वो गलत चीज़ों का जो असर होता है, उसका प्रभाव होता है, वो अभी पड़ रहा है ऐसे पर्सनालिटी पर। मैसेज देखते हैं एंजल की तरफ से। You are ready. ये मैसेज एंजल की तरफ से आया है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप रेडी हो या नहीं हो, क्योंकि इस मैसेज में ये चीज़ें छिपी हुई हैं कि आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसी तीसरी चीज़, तीसरा इंसान है, या तीसरा कोई ऐसा ज़रूरतमंद चीज़ आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप कंफर्म नहीं हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको देखना है, क्योंकि बहुत रिस्क है। ये 2025 जो है एक रिस्की जोन में ये साल चल रहा है। जिन लोगों ने बहुत लंबे समय से अपना ईगो, अपना जिद्दीपन, अपना इग्नोरेंस, अपना सरकमचांस, जो भी जिस भी वजह से वो होल्ड करते आए, रुकते आए, पेशेंस रखते आए, अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये फाइनल ईयर है रीयूनियन का। अगर अब आपने इस चीज़ को इग्नोर किया तो फिर आप ही जानो, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ तो बदल बदल के ट्रांसफॉर्मेशन देती रहेगी, लेकिन आपको समझना है कि ये जो हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्यों हम बार बार ऐसे हो रहे हैं, क्यों हमें इस तरह शिफ्ट किया जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इसका क्या रीज़न है? क्यों हम एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं? क्यों हमें प्रॉपर वो प्लेस नहीं मिल रहा है जहाँ से हमें अपना सोल पर्पस, अपना बिजनेस, अपना जो भी एजेंडा आपने, जो भी टारगेट, जो भी क्राइटेरिया आपने अपनी लाइफ का फिक्स किया हुआ है, उसको हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? देखो, ये भी अगर आप इस जर्नी में आ गए हैं, आपको पता है, तो ये भी जर्नी एक टास्क
ओरिएंटेड आदमी को ही चूज करके इस धरती पर भेजी हुई है। अब इस टास्क को कंप्लीट करने वाली जानकारी लेने के बाद भी आप अगर होल्ड होते जा रहे हो, पोस्टपोन करते जा रहे हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। जिन जिन लोगों से रेजोनेट की है ज़रूर कमेंट करना। मैं पढ़ती हूँ कमेंट, बट मुझे याद नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों के कमेंट अच्छे थे। एक दो लोगों के कमेंट्स कुछ ऐसे थे। तो देखिए, जो लोग परेशान हैं, परेशान होके कमेंट्स कर रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम करना है। कमेंट्स में जो आप क्वेश्चन करते हैं, तो ओवरऑल आपको वीडियो के माध्यम से वो सारे सल्यूशन मिल जाते हैं। आप फिर उसमें से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब कि आप डीप डाउन इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो हमें वीडियो दिखाया गया, जो रीडिंग निकल के आई है, वो किस लेवल तक आपसे मैच करती हुई है। अगर आप समझ जाते इस बात को तो मेरे लिए अच्छा था, और अगर आप उस पर अमल कर लेते तो आपके लिए अच्छा हो जाता। तो आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। शॉर्ट वीडियो भी मेरा देखिएगा, प्लान्ड किया हुआ है, बस अपलोड करना है, उसके बाद आप उस पर भी देखिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। गलती हुई हो तो ज़रूर माफ़ करना, ठीक है।